में हम देख रहे हैं उमर सोंडे और वसीम खतीब। आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब वालवटी के कोर कमेटी मेंबर्स, और इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 4 दिन खर्च किए हैं। और तपती हुई धूप में लगातार अंपायरिंग करना इतना आसान नहीं होता। इस प्रतियोगिता के लिए अपने क्लब के लिए मेहनत करते हुए हम देख रहे हैं वसीम खतीब और उनके साथी उमर सोंडे। क्रिकेट के प्रति प्यार, क्रिकेट के प्रति लगाव उनका यहाँ पे झलक रहा है और अपने गांव के लिए, अपने क्लब के लिए अपना सहयोग, अपना योगदान बहुत ज़रूरी है, अपना फ़र्ज़ बनता है। इसी सोच के साथ यहाँ पे उन्होंने लगातार मेहनत की है। और उसी के साथ साथ शोएब भाई ठोकन और गफूर भाई ठोकन, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी ज़बरदस्त मेहनत की है। हर तरह की यहाँ पे मदद उन्होंने मुहैया करवाई है हम सभी के लिए। मेज़बान रेस्टोरेंट के जानिब से लजीज खाना भी उन्होंने हमें परोसा है। जो भी क्रिकेट के दीवाने या क्रिकेट के खिलाड़ी यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं, वो मेज़बान रेस्टोरेंट में जाकर लजीज खाने का मज़ा उठा सकता है। बॉलर्स नेम प्लीज। बॉलर्स नेम प्लीज। सैफुल्ला। सलमान राउत, अगर आप कहीं हो तो प्लीज कॉम्बॉक्स में आए। सलमान राउत। सैफुल्ला, अल्लाह की तलवार। सैफ और अल्लाह, इन दो लफ्जों के साथ ये एक ही लफ्ज बनाया गया है। फुल टॉस नहीं कर सकते। लेग स्टंप पर फुल टॉस थी और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे दिशा भर दी। ताकत से प्रहार भी किया था और 6 रन बटोरे हैं प्रथमेश ने। प्रथमेश के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पे प्रथमेश द्वारा होती हुई अपने टीम के लिए। सोमजाई श्रीवर्धन। 5 ओवर का ये मुकाबला होगा। 30 गज का दायरा पहले ओवर में हमें देखने को मिलेगा। 30 गज के दायरे में अगर इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो बिल्कुल बचा नहीं जा सकता। बल्लेबाजों को अगर वंचित रखना है तो आपको सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करना होगा। गेंद को कट करना होगा। अलग अलग तरह की गेंदबाजी अगर करोगे तो ही यहाँ पे बच सकते हो। जी हाँ, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी मगर मिड ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए थे, मगर वहां के फील्डर थोड़ा सा फंबल हुए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ये गेंद उनके हाथों में आती तो शायद यहाँ पे रनआउट का मौका बन सकता था, मगर दोनों भी बल्लेबाजों ने इस मौके को ताड़ा है और अपने छोर बदलते हुए 1 रन मुकम्मल कर लिया है। 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहला ओवर प्रगति पथ पर सैफुल्लाह के रूप में गेंदबाजी करने वाली टीम मॉर्निंग स्टार मसला टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है उनके कैप्टन ने। जी हां, इस मरतबा टप्पा खाने के बाद नीचे रही गेंद। विकेट के ऊपर एक स्पॉट जरूर है जहां से टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रह रही है, क्योंकि पहले दिन मिरान कादरी इसी तरह से बोल्ड आउट हुए थे। टप्पा खाने के बाद घुटने के नीचे रही गेंद सबमरीन डिलीवरी क्रिकेट की परिभाषा में जिसे कहा जाता है उस तरह की गेंद थी, और यहाँ पे भी उसी तरह की गेंद, मगर इस मरतबा बच गए क्योंकि गेंद उनके पैड से टकराई। मगर बिंदी गेंद। सैफुल्लाह ने अच्छा कमबैक किया है। एक छक्का आने के बाद यहाँ पे मात्र 2 रन खर्च किए हैं दूसरे 2 गेंदों में, 1 रन खर्च किया है। जी हाँ, इस मरतबा ऊंचाई ज्यादा है, गेंद फलक में जान हलक में। जी हाँ, सुफियान के नाम ये पहला विकेट सैफुल्लाह के नाम। सुचित मैदान से बाहर जाएंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज सुचित।
सुजीत हालांकि पहली गेंद का सामना कर रहे थे, ओवर पिच गेंद जरूर थी, मगर जैसे मैंने अभी भी कहा था कि गेंद को घुमाने की क्षमता, गेंद को कट करने की सलाहियत अगर आपके पास हो तो किसी भी बल्लेबाज को आप रोक सकते हो, और यही यहाँ पे देखने को मिला। हालांकि फुलर लेन थी, तकरीबन ओवर पिच गेंद थी, मगर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कांटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकल रही थी, और सुजीत अपने बल्ले को, अपने स्ट्रोक को रोक नहीं पाए। हवा में खेलने की कोशिश थी, 30 गज के दायरे को तोड़ने का इरादा किया था, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और हवा में चली गई थी, बहुत देर तक हवा में थी। उसे जज करना हालांकि सैफुल्लाह के लिए आसान था, और इसी के साथ ये पहला कैच हमें देखने को मिला। इस बीच सैफुल्लाह की जितनी तारीफ करे उतनी कम। एक छक्का जब लगा था तभी मुझे लगा था कि पहले ओवर में 30 गज के दायरे में बहुत सारे रन हमें देखने को मिलेंगे, मगर सैफुल्लाह ने हम सभी को झुटला दिया। वेरी वेल डन सैफुल्लाह। ये कमबैक करने का मादा, ये जज्बा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बल्लेबाज के पास बल्ला है और 30 गज का दायरा है, तो बल्लेबाज तो बड़े स्ट्रोक खेलने की मानसिकता में नजर आएंगे, मगर उसके विपरीत आपको गेंदबाजी करनी होगी। आपके पास अलग आइडिया, अलग कल्पना कोई ना कोई होनी चाहिए, बल्लेबाजों को चकमा देने की, बल्लेबाजों को फंसाने की, तभी आप बल्लेबाजों को रोक सकते हो। इस बीच नए गेंदबाज जिनका नाम अभी तक हमें पता नहीं, बॉलर्स नेम प्लीज, मॉर्निंग स्टार बॉलर्स नेम। यूसुफ आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। पहले ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 7 रन, 30 गज के दायरे का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। हालांकि एक छक्का हमें पहले ओवर में देखने को मिला, मगर 5 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है सैफुल्लाह ने। इस बीच यूसुफ अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। पहाड़ एंड की जानिब से राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है प्रथमेश। जी हाँ, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद करने की गलती का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। सीधे बल्ले से तीर की तरह बॉलर के सर के ऊपर से ये छक्का, प्रथमेश के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का। ओवर पिच गेंद थी, सामने पड़ी हुई गेंद थी, हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया, और दो जो खिलाड़ी तैनात है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, उनके बीचों बीच में से ये गेंद निकल गई। फिर से एक बार बैकवर्ड पर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े, तेजी के साथ पलटे और कामयाब होते हुए यहाँ पे बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, दोनों भी बल्लेबाजों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारा वक्त गुजारा होगा, एक दूसरे के इशारे को यहाँ पे समझते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, स्लोवर वन गेंद परख नहीं पाए, चकमा दिया है। जी हाँ, आसान सा कैच प्रथमेश का लॉन्ग ऑन की दिशा में, कामयाब हुए, और इसी के साथ ये दूसरा छक्का लगता हुआ सोमजाई श्रीवर्धन को प्रथमेश के रूप में। प्रथमेश के बल्ले से हमें 2 छक्के देखने को मिले, कुल मिला के 15 रन बनाकर प्रथमेश मैदान से बाहर आते हुए। प्रथमेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज प्रणीत अपने साथी बल्लेबाज साई का साथ निभाने के लिए, साई और प्रणीत को अब यहां पे साईदारी अंजाम देनी होगी, क्योंकि ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाज यहां पे जल्दी आउट हो चुके हैं। अभी भी इस ओवर के बाद 3 ओवर आने बाकी है। एक स्ट्रैटेजी के तहत यहां पे बल्लेबाजी करनी होगी, बस जाके वहां पे बड़ा स्ट्रोक खेलना है, ये मानसिकता छोड़नी होगी। मेरिट के साथ आपको खेलना होगा, अकॉर्डिंग टू फील्ड आपको खेलना होगा। किस तरह से यहाँ पे फील्ड सजाई गई है, गैप कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर यहाँ पे अगर आप बल्लेबाजी करोगे तो यहाँ पे ज़रूर आपको कामयाबी मिल सकती है, अच्छे रन यहाँ पे बोर्ड पर लगा सकते हैं। गेंदबाज यूसुफ, हाफ ट्रैकर गेंद थी, अपने टो पर गए थे तकरीबन, और उस गेंद को खेल दिया था पॉइंट क्षेत्र में, मगर डी पॉइंट में फील्डर तैनात थे, इसी वजह से 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 16 रन 16 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। यूसुफ के पहली गेंद पर छक्का आने के बाद फिर से एक बार यूसुफ की भी अच्छी वापसी। आहा, शानदार गेंद,
आगे वाली गेंद को पीछे की तरफ बैकफुट पर खेलने का प्रयास पूरी तरीके से गलत, और इसी वजह से गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ शरीर का वेध लेती हुई दिखाई दी। उस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश थी, मगर ये फ्रंट फुट पर खेलने वाली गेंद थी, और इसी वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। अच्छी गेंद यहाँ पे यूसुफ की, अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी। जी हाँ, ये फ्रंट बैकफुट पर खेलने वाली गेंद, जैसे ही थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दिखी, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर मानो तैयार थे, जोर आजमाइश की, मिडल ऑफ द बैट हमें देखने को मिला, और नतीजा 6 रन। सलमान राउत, आप कहीं पे भी हो, अगर हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 7 रन आए थे, दूसरे ओवर में कुछ हद तक अच्छी की बल्लेबाजी हमें देखने को मिली, 2 छक्के और उसी की सहायता से 15 रन जुटा लिए हैं बल्लेबाज ने। प्रणीत 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि साई 1 छक्के की सहायता से 6 रन बनाकर इस बीच नए गेंदबाज फिर से एक बार आए हैं सैफुल्ला, अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। सैफुल्ला ने पहले ओवर में काफी प्रभावित किया था। जी हां, हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है, उसी रीजन में आसान सा कैच, लॉन्ग ऑन में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। कितने कॉन्फिडेंट थे, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनकी शारीरिक हलचल से साफ नजर आ रहा था कि ये कैच आसानी के साथ वो लपकने में कामयाब होंगे, और ये एटीट्यूड और ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस बेहद जरूरी है। इस बीच प्रणीत भी मैदान से बाहर। प्रणीत आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सोमजाई श्रीवर्धन की जानिब से श्रीलेश। प्रथमेश ने अपने टीम के लिए प्रथमेश ने अपने टीम के लिए 15 रन जोड़े थे, मगर प्रथमेश आउट होने के बाद अब साई और श्रीलेश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दोनों भी बल्लेबाजों को टिक कर भी खेलना है, अंतिम क्षणों तक खेलना है, अपनी आंखें भी जमानी है, और उसी के साथ एक अच्छा टारगेट भी यहाँ पे सेट करना है। जैसे मैंने अक्सर कहा कि कम से कम इस मैदान को मद्देनजर या विकेट को देखते हुए कम से कम 65 से 70 रन यहाँ पे बेहद जरूरी है। सैफुल्ला की अगली गेंद, आहा, सैफुल्ला के पास स्टॉक बॉल की कमी नहीं है। क्या कमाल की गेंद थी, वाह, मजा आ गया। परफेक्ट यॉर्कर, 2 टांगों के बीच में से गेंद को निकाल दिया, सीधा खंबा उखाड़ दिया है। पहली गेंद पर श्रीलेश को चलता किया है। श्रीलेश के पास कोई जवाब नहीं था। प्रियतेज उनका नाम है, मगर पिया नाम से पहचाने जाते हैं। पिया स्ट्राइकिंग एंड पर साई का साथ निभाने के लिए जाते हुए, मगर ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज अब आउट हो चुके हैं। इस ओवर में लगातार 2 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को चलता करने के बाद सैफुल्ला हैट्रिक की दहलीज पर। क्या हैट्रिक अपने नाम करेंगे? रनों की संख्या हो चुकी है 22। तीसरा ओवर प्रगति पर ऑन द हैट्रिक। जी हां, हवा में गेंद जरूर थी, मगर मिड ऑफ खाली था, लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे। 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथों में गेंद। 1 रन का इजाफा, इसे 1 रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, मगर सैफुल्ला ने पहले ओवर के मुकाबले ये ओवर लाजवाब किया है। बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं है।
आहा, फिर से एक बार यहाँ पे कड़वी दवाई के घूंट पिला रहे हैं सैफुल्ला। 4 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है, 2 बल्लेबाजों को चलता किया है सैफुल्ला ने। इस विकेट के ऊपर अच्छी गेंदबाजी हो सकती है, इसका एग्जाम्पल फिर से एक बार सैफुल्ला ने भी सेट किया है। जी हाँ, मगर ये गेंद रडार में। जी हाँ, साई के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। साई के बल्ले से ये दूसरा छक्का है। साई को यहां पे लंबी पारी खेलनी होगी, क्योंकि अब सभी आशाएं, आकांक्षाएं साई के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि साई एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जो यहां से इस पारी का रूप बदल सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, क्योंकि वन डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। और आप सभी जानते हैं कि वन डाउन बल्लेबाजी करने के लिए जो भी बल्लेबाज आता है वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होता है उसके टीम का। साई के बल्ले से 2 छक्के हमें देखने को मिले, मगर सैफुल्ला ने इस ओवर में भी करामती गेंदबाजी की है, क्योंकि 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और मात्र 8 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 29 रन स्कोर कार्ड पर। गड़बड़ कर रहा है तू डैनियल, कहाँ पे गलती हुई? यहाँ पे 8 है ना, ये 15 और 7 22 रन बराबर है, फिर इधर लिखा नहीं इसका मतलब। 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी 10 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। मगर ये काफी नहीं होगा सोमजाई सिंहवदन के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 50 रन जो कि प्रोजेक्टेड स्कोर हमें नजर आ रहा है, 50 रन काफी नहीं होंगे, ये आप भी जानते हैं। 50 रन को डिफेंड करना। 30 रन स्कोर कार्ड पर सैफुल्ला। इस बीच नए गेंदबाज, बॉलर का नाम बोलो, बॉलर्स नेम प्लीज। आसीम। आसीम अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद, घुटने के बल गए थे, घुटना टेक और ये सिक्सर देख। डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में ये छक्का। शानदार बल्लेबाजी हो रही है। जैसे मैंने कहा कि आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं साई से। साई उसकी पूर्तता करते हुए, क्योंकि तीसरा छक्का साई के बल्ले से। जी हां, फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया है। शानदार स्ट्रोक, सही नसीहत वही नतीजा। और एक छक्का साई के बल्ले से आता हुआ ये चौथा छक्का। और अब रनों की बारिश। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या ने हाई जंप लगाई है। 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आसीम के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव, तेज तर्रार गेंद, मगर उसका कोई असर नहीं है साई के ऊपर। वही अंदाज, वही स्टाइल। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगा चुके हैं साई। साई के बल्ले से यह 5वां छक्का। कुछ देर की खामोशी थी, कुछ देर की खामोशी थी, मगर अब यहां पे साई का बल्ला हल्ला करता हुआ। पहले 3 गेंदों में 3 छक्के आ चुके हैं। फिर से एक बार उड़ाया, मगर शायद यहां पे लटक जाएंगे। जी हां, डीप मिड विकेट की दिशा में बहुत ही अच्छा कैच। और इसी के साथ यहां पे साई के पारी का अंत। मगर साई ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। 5 छक्कों की सहायता से अपने टीम के लिए 31 रन जोड़े हैं। 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। और इसमें 31 रनों का हिस्सा है साई का। साई आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अतुल। ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। पहले 3 गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी, विकेट भी चटकाए थे, रनों से महरूम भी किया था।
रनों के ऊपर रोक लगाई थी, मगर इस ओवर में पहले 4 गेंदों में एक सफलता हासिल जरूर की है आसिम ने, मगर 18 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। काफी खर्चीला ओवर। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है अतुल के लिए। अगली गेंद, जी हाँ, अतुल खड़े खड़े उसे लॉन टेनिस की तरह स्ट्रोक में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। ताकत का इस्तेमाल था मगर मिस टाइम कर गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, गेंद शॉट फाइनल की दिशा में फील्ड हुई और 1 रन का इजाफा। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, 2 टांगों के बीच में ब्लॉक किया था, मगर जैसे वैसे उस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला था। थोड़ी देर हवा में गेंद जरूर थी, मगर लॉन्ग ऑफ के फील्डर बहुत दूर खड़े थे, इसी वजह से यहाँ पे 1 ही रन मिलेगा। 50 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 12.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। देखिए, एक ही ओवर में मैच का रंग बदल गया है, रूप बदल गया है। इस ओवर में आसिम ने 20 रन खर्च किए हैं और अब ये मैच समांतर रूप से पैरेलल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब दोनों भी टीमों के लिए ये मैच जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अच्छे खासे पोजीशन में आ चुके हैं। अब अंतिम ओवर में कितने रन बनेंगे? अगर कम से कम यहाँ पे 15 से 16 रन बनते हैं तो अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिलेगा। क्या नए गेंदबाज आए हैं, मुदस्सर। नए गेंदबाज मुदस्सर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर अर्थात 5वां ओवर लेके आए हैं। आहा, खराब गेंद। नो बॉल का इशारा अंपायर जी का। हाथों से गेंद शायद ये फिसली और इसी वजह से क्रिकेट के परिभाषा में जिसे बीमर कहा जाता है, अंपायर जी ने इसे नो बॉल घोषित किया है। 1 रन अतिरिक्त यहाँ पे मिलेगा। फ्री हिट खेलने का मौका, मगर फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर भटके हैं मुदस्सिर। फिर से एक बार यहाँ पे अतिरिक्त रन, फ्री हिट बरकरार रहेगा। फ्री हिट खेलने का मौका है पिया के पास। जी हाँ, अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया। स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। पहली नजर में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़े से भी फंबल होते हैं तो दूसरा रन आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल होगा, मगर तेजी के साथ आए और बहुत ही अच्छे अंदाजा के साथ उस गेंद को गैदर किया था। फुल टॉस गेंद, अतुल ने आओ देखा ना था, जोरदार प्रहार तो किया मगर वहां पे फील्डर को ढूंढ लिया था। इसी वजह से 1 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा अतुल को। 1-1 रन से काम नहीं बनेगा। अब अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर में बड़े स्ट्रोक की दरकार। जी हाँ, मुदस्सर की अच्छी गेंद, फुलर लेन थी, यॉर्क करने का मन बना लिया था, काफी हद तक सफल भी रहे थे मगर पिया ने बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे खेला था। हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश की थी पिया ने, मगर शॉट मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से 1 ही रन यहाँ पे फिर से एक बार मिलेगा। अच्छी वापसी यहाँ पे मुदस्सर की, क्योंकि पहली गेंद नो बॉल करार दी गई थी, उसके बाद वाइड गेंद। खराब गेंदों के बावजूद और फ्री हिट होने के बावजूद बल्लेबाजों को रोक के रखा है, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है। 55 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 55 रन ऑन स्कोर कार्ड। आहा, मुदस्सर की तारीफ यहां पे बनती है। देखिए, गलतियां किनसे नहीं होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, मगर गलतियों के ऊपर विचार करे, सोच विचार करे और उसके बाद अपने गलती को दुरुस्त करे, यही एक अच्छी गेंदबाज की निशानी होती है। शानदार गेंदबाजी, वाह वाह वाह, मजा आ गया मुदस्सिर, कमाल कर दिया आपने। मुझे और यहाँ पे तमाम क्रिकेट के दीवानों को लगा था कि अंतिम ओवर में कम से कम 15-16 रन तो जरूर आएंगे। पहली गेंद नो बॉल थी, उसके बाद वाइड थी, फ्री हिट भी था, मगर उसके बाद जिस तरह से आपने वापसी की है, काबिल तारीफ। 5 गेंदों में अब तक मात्र 3 रन दिए हैं आपने।
नो बॉल और वाइड बॉल छोड़ा जाए तो। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डालने का प्रयास, शॉट मिडवे की दिशा में, फिर अच्छी फील्डिंग, मगर अतुल पहुंच नहीं पाए, एक कदम दूर रहे और इसी के साथ ये फिर से एक बार बिंदी गेंद रनआउट के रूप में विकेट भी यहां पे प्राप्त होता हुआ। देखते देखते 5 ओवर की समाप्ति। इस ओवर में मात्र खर्च किए हैं मुदस्सिर ने 5 रन। कमाल की गेंदबाजी। ये रनआउट, विकेट नहीं है। 5 ओवर की समाप्ति, पहले पारी का खात्मा यहां पे होता हुआ और 55 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत। हालांकि अगर अच्छी गेंदबाजी यहां पे करते हैं तो ये रन भी डिफेंड कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। अब यहां पे सोमदाई श्रीवर्धन के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। हर एक ओवर को यहां पे सही अंदाज के साथ ही फेंकना होगा। थोड़ी सी भी विर्थ मिलती है, थोड़ी सी खराब गेंदें आती है और बड़े स्ट्रोक में अगर तब्दील करते हैं बल्लेबाज, तो ये मैच आसानी के साथ मॉर्निंग स्टार मसला जीत सकती है। और इसी वजह से अब सारी दारोमदार और सारा विश्वास गेंदबाजों के ऊपर। चलिए फिर से एक बार दूसरे पारी में, दूसरे सत्र में क्या होता है, इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं फिर से एक बार माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी समालोचक इमाद को। धन्यवाद। हेलो, थैंक यू सो मच, शुक्रिया यासीन सर। अब दूसरे सत्र में मैं तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। ले चलता हूं श्रीवर्धन वालवटी जैसे गांव के अंदर, जहां पर एक तरफ बहरे अरब समंदर और दूसरी तरफ देखा जाए तो पहाड़, और दोनों के बीच जो फासला है वो फासला बना हुआ है एक खूबसूरत मैदान। और वो मैदान की अगर मैं बात करूं तो पिछला जो एक सीजन था ना फैसल मौलाना, वो ड्रोन कैमरा की सहायता से जब लिया गया था, बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नज़ारा था। इन्हें सामने पहाड़ है, ऊपर की तरफ देखो तो पहाड़ और सामने की तरफ देखो तो समंदर। और अब इस मुकाबले की हम चर्चा करेंगे। इस मैच के अंदर मॉर्निंग स्टार मसला की टीम को 30 गेंदों में 56 रनों का पीछा करना है। सोमदाई श्रीवर्धन के सपोर्टर के रूप में अमोल आपका भी स्वागत और मयूरेश आपका भी स्वागत। फिर एक बार भावेश, अमोल कल आया था, अमोल के लिए मैं आज कह रहा हूं, शायद भावेश को पता नहीं होगा, मुझे नाम भावेश का मालूम है और अमोल का भी नाम मालूम है। अमोल कल आया था इसलिए उसके ऊपर मेरी नजर नहीं गिरी,
लेकिन ये एक यूनिटी है, इसलिए मैंने एक साथ तीनों का नाम एक बार ही जोड़ दिया। मैं कल अलग सा भी बोल सकता था, लेकिन ये आज एक ही बार ले लिया। चलो मैच को शुरू करो फटाफट। बैट्समैन भी पहुंच चुके हैं, फील्डिंग भी अपनी पोजीशन लीजिए। सोमजाई श्रीवर्धन, पांच ओवर का मुकाबला है। पावर प्ले की ओवर लेकर पहला ओवर कौन होगा लेकर आएगा? पीपन का ओवर किसके पास होगा? कौन जिम्मेदारी वाली बैटिंग करेगा? रणवेल और मसगांव दोनों टीम के कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए आ जाओ। रणवेली और मसगांव, पराग खोत, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए आज अच्छे मूड में नजर आ रहा है, बिल्कुल मेरे पीछे बैठा है। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। पहली ओवर लेकर पावर प्ले का P1 का पहला ओवर लेकर बॉलर, अंपायर का इशारा वसीम खतीब का। ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप पर थी, वाइड गेंद, अंपायर का इशारा। वाइड के साथ खाता खोला है यहां पर गेंदबाज ने सामने वाली टीम का। वाइड गेंद, यस वाइड है। दो वाइड, 2 रन। फिर वाइड, लगातार 3 वाइड आ चुके हैं। कहा ना कहा गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ को भूल चुका है। 56 का पीछा करना है। अब तक 3 रन आ चुके हैं, एक भी गेंद काउंट नहीं हुई है उसमें। इस बीच राउंड द स्टंप से अगली गेंद, ये देखिए फिर वाइड। यहां पर 4 वाइड का एक रिकॉर्ड कायम हो चुका है आफ्ताब ऑलवटी के टूर्नामेंट के अंदर। इससे पहले ऐसा रिकॉर्ड कहीं देखा नहीं गया था खतीब साहब। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से अगर चौका 6 आता है ना तो उतना अफसोस नहीं होता है, लेकिन जब ऐसे मोमेंट पर वाइड जब करते हो ना तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात होती है। आपने जो बनाया है ना वो गवा रहे हो आप। ये देखिए ये गेंद मानो डॉट है, क्योंकि अब चुके ये गेंद ऑफ स्टिक पर रखी गई थी। इससे पहले वाले 4 गेंदे ऑफ स्टिक के काफी हद तक बाहर थे। ये गेंद पर प्रिय तेज वापसी की पहली गेंद, 1 गेंद 4 रन। हाँ इस बार साई वहां पर मौजूद थे, लेकिन कैच नहीं हो पाया। डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में गेंद उनको चकमा देकर निकल गई। खराब थ्रो, और ये देखिए मैदान में क्या हुआ है। 2 गेंद पर 6 रन आ गए। गलती हुई गेंदबाज और फील्डर की तरफ से भी। 7 रन, यस
कुल 7 रन आ गए. चुकीला माफी नहीं है. एक गलती की वजह से टाइटैनिक जो एक फिल्म थी ना, जिस फिल्म में पूरा जहाज डूब गया, एक सुराग पूरा जहाज डूब गया. मैं अक्सर अपनी मिसालों में ये बात कहता हूँ. और यही क्रिकेट की अगर भाषा में हम देखें तो जब जब गलतियां होते हैं तो गलतियों को माफी नहीं मिलती है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. इस बीच अगली गेंद, आहा, ये गेंद अच्छी है. प्रियतीज ने जो गलती की थी ना, उस गलती को सुधारा है. मैच की स्कोर की मैं बात करूं तो टीम का स्कोर 7. 7 रन क्यों कम क्यों कर रहे हो? ये देखिए, तान दिया हवा में, आसमानी सुल्तानी तोला. बिल्कुल गेंद सोने के भाव में तोली गई है, दरख्तों के आड़ में छुप चुकी है. क्या तान दिया हवा में बल्लेबाज वलीद. आसिम की तरफ से 200 रुपए का इनाम है. वलीद के लिए 3 लगातार अगर 6 मारते हैं वलीद, तो आपके लिए 200 रुपए का इनाम. इनाम तो इनाम होता है, इसीलिए मैं हर वक्त कहता हूं, खाली जेब में नवाबी शौक रखता हूं, नफरत आती नहीं, सिर्फ मोहब्बत के नोट रखता हूं. टीम का स्कोर 13 रन. 4 मारते तो 500 रुपए का इनाम सैफुल्ला की तरफ से. अब कितने गेंदे हुए हैं? 4 गेंदे. रन कितने हुए? 13 रन. ओहो, प्रियतेज की ये गेंद अच्छी थी. अतुल विकेट कीपर का रोल अदा कर रहे हैं और अतुल भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. अतुल भी समझा रहे कि दोस्त, ये गेंद आपको करनी थी. इतने अच्छी गेंदबाजी अगर आप कर सकते हो तो शुरुआत में गलती क्यों? 5 गेंदे 13 रन विदाउट लॉस. अगली गेंद, और ये देखिए, इस बार विकेट का खतरा मंडरा रहा था. आउट हो चुके हैं वलीद यहां पर, और वलीद के पारी का अंत. वलीद आउट हो गए. एक ओवर का खेल खत्म. टीम का स्कोर 13 रन, 1 विकेट का नुकसान. मजगांव और रणवेल के दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि माइक्रोफोन के पास टॉस के लिए चले आए जल्द से जल्द. मजगांव और रणवेल के कप्तान, उनसे गुजारिश है कि टॉस के लिए चले आए. 4315. जरा फास्ट खेलना है. मजगांव और रणवेली टीम के कैप्टन, चलो टॉस के लिए आ जाओ.
चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं बॉलिंग के लिए। हाँ फास्ट खेलना है प्लीज। सोमदाई आप इतना टाइम मत लगाइए। ये देखिए अच्छी गेंद साई की, मरता क्या नहीं करता। टीम का एक अच्छा गेंदबाज बॉलिंग पर आ चुका है। मैं अपने अंदाज में कहता हूं ना खतीब साहब, कब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आड़ में, कभी तो कभी उसे आना पड़ेगा शहरे बाजार में। ये शहरे बाजार लगा हुआ है क्रिकेट का। अब ये लम्हा आ चुका है क्रिकेट का। अब साई को विकेट हासिल करना पड़ेगा। एक तरफ सोमदाई श्रीवर्धन और दूसरी तरफ मसला के बल्लेबाजों को भी समझना पड़ेगा। अब यहां से अपनी टीम के लिए रन बनाने हैं। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक अच्छा स्ट्रोक बैकफुट पर जाकर जगह बनाई, पंच किया था उसे, अच्छा स्ट्रोक देखने मिला। साझेदारी निभा रहे दोनों बैट्समैन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दानियाल ये दोनों टिकते हैं ना तो अपनी टीम की नैया पार करा सकते हैं, शाम बना सकते हैं और मसला को एक जीत दिला सकते हैं। ये दोनों टिकना बहुत जरूरी है क्योंकि वनडे क्रिकेट में शेमोल और क्रिस गेल की 370 से अधिक पार्टनरशिप का जो रिकॉर्ड कायम है, वैसी पार्टनरशिप अब टेनिस क्रिकेट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों बल्लेबाजों की होनी चाहिए। इससे पहले वाले मुकाबले में हमने 50 रन की पार्टनरशिप भी देखी। इस बार अंपायर का इशारा वाइड गेंद। अब ऐसा लग रहा है कि साई की गेंदबाजी शाहिद कपूर के फिल्म की तरह नजर आ रही है। एक बार हिट हो रही है तो एक बार फ्लॉप जारी है। परवेज भाई भी देखिए कौन से ख्यालात में है। हजारों ख्याल मन में सजाए बैठे हैं, खड़े हैं कि हमारा मैच कब होगा, जरूर होगा। और ये देखिए ऑन साइड रीजन में ये स्ट्रोक और ये गेंद चली सीधी 4 रनों के लिए। 1 बाउंस 4 चौकार। चलो टॉस के लिए आ जाओ रनवेली। हमारे शुएब भाई टोकन कितने फ्रेश नजर आ रहे हैं। रात में मुंबई से सफर करके आए लेकिन उनके चेहरे पे थकान नहीं है, एक हंसमुख चेहरा शुएब टोकन। जिस तरीके से हमारे मुकाबले की तरफ आते हैं। टीम का स्कोर 19 रन। फिर एक बार अगली गेंद साई की। ओहो साईसाठी जे मी म्हटलं होतं, परत एकदा संघाच्या साठी न विकेटची धडपड करतोय, परंतु एलबीडब्ल्यू नाही आहे। नक्कीच जर एलबीडब्ल्यू असता तर नक्कीच स्टंप कडे पाहिलं गेलं असतं की मिडल वरती झालंय का, हाईट फॅक्टर बघितलं गेली असती, इम्पॅक्ट बघितलं गेलं असतं, पिचिंग बघितली गेली असती, प्रत्येक गोष्टीचं भांग ठेवून मग डिसिजन दिलं गेलं असतं। परंतु या क्रिकेटमध्ये या स्पर्धेमध्ये रूल आहे की एलबीडब्ल्यू नहीं है। फिर एक बार मैच की तरफ साई एक अच्छा गेंदबाज है। मैं इसको एक सोमदाई श्रीवर्धन की टीम के अंदर जब भी देखता हूं ना तो बहुत खुशी होती है क्योंकि एक में ऐसा खिलाड़ी है जो टीम को विकेट दिला सकता है। ये देखिए वाइड गेंद। फिर एक बार मैंने कहा ना कि इसकी गेंदबाजी बिल्कुल कभी कभार अच्छी हो रही है तो कभी कभार खराब हो रही है। टीम का स्कोर इस वाइड की मदद से 21 रन पर 21। जीतने के लिए अभी भी आविष्कार कितने चाहिए? 35 की जरूरत है। मैच काफी हद तक गर्मी के मौसम में गर्म हो चुका है, गर्मी बढ़ गई है, पसीना टपक रहा है और मैच भी काफी हद तक मजेदार। फुल टॉस गेंद पैरों पर लगी गई थी लेकिन इस बार मिस कर बैठे। मौके बहुत कम बनते हैं वालुवटी के इस ग्राउंड पर, मौके का फायदा उठाना पड़ता है। इस गेंद पर लेग बाइस के रूप में रन आ गया और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 22। मैं सराहना करना चाहूंगा हमारे वसीम खतीब और उमर सोंडे की कि कड़ी धूप में वो जो अंपायरिंग का रोल अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का। क्या आसान नहीं होता, मेरा यहाँ से बोलना आसान है, मैं छाव में बैठकर कमेंट्री करूंगा, लेकिन आपकी मैं हिम्मत की और मेहनत की दाद देता हूँ। खुद ऑर्गेनाइजर है और अंपायरिंग के लिए ये देखिए कमाल का स्ट्रोक सजाया है। गेंद सीधी रफू चक्कर हो गई। 6 रन के लिए डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में षटकार। बिल्कुल 98 मीटर का ये सिक्सर होगा मेरी नजर में। इतना बड़ा तान दिया था सीधा हवा में। हमारे शुएब भाई टोकन भी सोच रहे हैं कि इमाद भाई क्या मैच चल रहा है। यही तो हमारे शुएब भाई टोकन का सपना था, वसीम खतीब का सपना था। चर्चा बाद में होगी। आविष्कार मुझे बता रहे कि इमाद भाई टीम का स्कोर हो चुका है 28 रन, 2 ओवर की समाप्ति, 6 गेंदों में 15 रनों की दोनों की पार्टनरशिप। अब 28 रनों की जरूरत है 18 गेंदों में। रनवेली टीम के कैप्टन नवीद फोपलोनकर जहां कहीं भी हो प्लीज कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाओ, नहीं तो आपको पेनल्टी लग सकती है 1 ओवर की।
चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। मैच दोनों तरफा है, एक तरफा मुकाबला नहीं है। पहला ही मैच सोमजाई श्रीवर्धन बनाम मसला के बीच में, यानी एक तरफ मसला तो दूसरी तरफ श्रीवर्धन। जब भी मसला श्रीवर्धन का मैच होता है ना दानियाल, तो दर्शक यूट्यूब पर अपने काम को छोड़कर देखने के लिए मसरूफ हो जाते हैं, मैच की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। और ये आफ्ताब वालवडी का टूर्नामेंट शुएब भाई कौन छोड़ना पसंद करेगा? आफ्ताब वालवडी का टूर्नामेंट हो और क्रिकेट के लिए दर्शक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर एक बार मैच की तरफ बढ़ते हैं। 18 गेंदे और 28 की जरूरत। मैच दो तरफा है, लेकिन मैच ज्यादातर ऐसा लगा, अनुमान लगाना गलत है, लेकिन क्रिकेट में कब क्या होगा कुछ बताया नहीं जा सकता। अब देखिए कुछ काम आ गया है, कुछ इमरजेंसी है वसीम खतीब की, इसी वजह से उनकी जगह संभाल रहे अब मेन अंपायरिंग पर अरशद। वाह क्या बात है, अब उन्हीं के भाई अरशद खतीब अंपायरिंग पर। हाँ ये देखिए ऑन साइड रीजन में ड्राइव देखने मिला। ये देखिए बैट्समैन ने खेला हुआ स्ट्रोक टो के सहारे, बैट के टो के सहारे खेला हुआ स्ट्रोक था। डी फाइनल के रीजन में 2 रन की मांग, और क्या बल्लेबाजी चल रही है। इसका नाम क्या? आदिब देखिए कितनी तेजी के साथ फुर्तीले अंदाज में बैटिंग कर रहा है। खतीब साहब तुमने चुराया दिल को नहीं, तुमने चुराया 2 रन को, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 31 पर। ये बल्लेबाज है ना, ज्याला चोरटी धाव म्हणतात ना आपण, कभी तैयार असतो। ये देखिए बैकफुट पर जाकर जगह बनाने की कोशिश, अरशद सर का इशारा। फिर एक बार ये गेंद वाइड, आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद। टीम का स्कोर 32 पर 32 रन। अभी भी मैच ऐसा लग रहा है कि बैटिंग वाली टीम की तरफ झुकता हुआ नजर आ सकता है। तीसरी ओवर लेकर आए अरबाज, जो सोमजाई श्रीवर्धन की टीम के लिए खेलते हैं। ये देखिए टॉप एज लगा है, यहां पर विकेट जाने का खतरा, और पकड़ लिया एक बेहतरीन कैच। युवराज एक अच्छा कैच पकड़ लिया स्क्वायर लेग की क्षेत्र में। युवराज राणे माने ना माने, पर युवराज राणे कमाल का फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग उनकी तरफ से। क्या क्लोजअप दे रहे, देखिए आज हेयर स्टाइल उनकी लाजवाब है। युवराज माने नहीं, राणे अभी वो भी मुस्कुरा रहे कि ईमान भाई क्या चल रहा है। बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, अच्छी फील्डिंग उनकी तरफ से, युवराज की तरफ से। मैं युवराज को देखता हूं कि वो इंस्टाग्राम पर रील्स डालते रहता है, लेकिन आज उनकी रील्स डाली जाएगी, शाम में उसकी क्लिप मिल जाएगी आविष्कार की तरफ से निकालकर। देखिए जो स्ट्रोक था ना दानियाल, बैट का फ्लो बहुत तेजी से घुमा था, स्लोवर 1 गेंद थी, और अरबाज ने उन्हें फंसाया, टॉपेज लगा और सीधा स्क्वायर लेग के क्षेत्र में युवराज ने पकड़ लिया कैच। फिर एक बार अरबाज की अगली गेंद, ये लेंथ गेंद थी, लेकिन इस गेंद पर भी देखिए मानना पड़ेगा अरबाज को, बिल्कुल बैट्समैन ने ऑन ड्राइव के रूप में स्ट्रोक को खेला है, सिंगल हासिल किया, और इस सिंगल के साथ स्कोर 1 रन पर सरकता हुआ 33 पर। ऊपरी क्रम का बल्लेबाज अभी भी इरफान अभी भी स्ट्राइक पर है, उसके ऊपर उम्मीदें हैं कि वो टीम को आसानी के साथ दिला सकता है जीत, लेकिन इस बार कहना मुश्किल है, क्योंकि अरबाज ने जो ओव्हर की ठाणी आहे, संघाच्या कर्णधाराने माझ्यावरती विश्वास दाखवलाय। जेव्हा पण सोमजाई श्रीवर्धनचं नाव घेतलं जातो, माझं नाव नक्कीच त्या संघामध्ये घेतला जातो, आणि आज ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करतोय, खरोखर प्रत्येकाचं मन जिंकण्याचं काम आज अरबाजच्या माध्यमातून सोमजाई श्रीवर्धनच्या संघासाठी होत आहे। पुढचा चेंडू
पहा पुढच्या चेंडूवरती काय घडलंय, परत एकदा चांगला फटका सजवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार का? नाही, कारण की क्षेत्ररक्षकांनी लावलेली एफर्ट, जिद्द, मेहनत, त्याचाच फळ त्याला भेटत आहे. पंचांचा इशारा येतोय की या चेंडूवरती जे काही क्षेत्ररक्षण केलं गेलं म्हणूनच फक्त 2 धावा भेटलेल्या आहेत. या 2 धावाने संघाची धावसंख्या झालेली आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहिलं गेलं. त्या क्षेत्ररक्षकाचं नाव सांगा जरा. सुचित. बारह गेंदे और जीतने के लिए 21 रन की जरूरत. 12 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 21 रन. क्या होगा मैच का रिजल्ट? कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि देखिए आसमान में बादल छाए हुए हैं और परवेज भाई इस टूर्नामेंट के अंदर आफ्ताब अलवटी के तमाम ऑर्गेनाइजर छाए हुए हैं. अब चर्चा हो रही है हर जगह पर. देखिए आफ्ताब अलवटी की जो टूर्नामेंट है ना उमर भाई, आफ्ताब चैंपियन ट्रॉफी, जी हाँ, यह आफ्ताब चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल भी मैंने ही दिया है. मुझे बेहद खुशी हुई, सो मैंने कह दिया. इस बीच आप देखिए ये ओवर बहुत कमाल का रहेगा, क्योंकि बॉलिंग पर परेश केतकर आए हैं, टीम के कैप्टन. ये देखिए क्या हुआ है. खेलना चाहते थे अक्रॉस द लाइन, लेकिन गेंद आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ मुड़ गई. टीम के लिए सबसे अनुभवी और सबसे अहम रोल अदा करने वाले खिलाड़ी बॉलिंग पर परेश केतकर, सोमजाई श्रीवर्धन का एकमेव ऐसा खिलाड़ी जिसने श्रीवर्धन तालुके के अंदर श्रीवर्धन तालुके का नाम बड़ा किया और उसके बाहर भी जाकर बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में नाम कमाया है. इस बीच देखिए ऑन साइड के क्षेत्र में ऑन ड्राइव देखने मिला है. ये 1 रन जरूर आया है. 1 रन से दूसरे की मांग भी हुई और अतुल ने कोशिश की. यहां पर क्या हुआ, दूसरा रन भी पूरा हो गया. 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 37 रन. बहुत ही अच्छी मैदान के अंदर बैटिंग चल रही है. अब जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है. 10 गेंदे और 19 रन. और नए बल्लेबाज जो गए समीर, ऊंचे कद के बल्लेबाज है, मजबूत काटी के बल्लेबाज है. मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट खेलने के बाद शाम में जिम के लिए भी जाते हैं, लेकिन जो जिम के लिए जाते हो ना, अब ये पावर आपको यहां पर यूटिलाइज करनी है, देखना होगा. ये देखिए ये स्ट्रोक फंस गया. इस गेंद पर कैच भी ड्रॉप हो गया. देखिए कैच के लिए आए थे युवराज राणे, माने न माने युवराज राणे, लेकिन वहां पर परेश का कॉल था कि रुके मैं लेता हूं कैच. और देखिए मेरे बाइनी और जो बैटिंग ऑर्डर की जो टीम है ना, फैसल मौलाना, वहां से आवाज आ रही है, उबो. अभी भी मैच खत्म नहीं हुई है, खड़े रहिए. फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो. ये देखिए कदमों का अच्छा इस्तेमाल, डांसिंग डाउन द ग्राउंड. क्या बात है. वाइडिश लॉन्ग ऑफ के फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए. क्या परफेक्ट मिडल हुआ था ये गेंद पर. बैट्समैन इरफान के बैट से कमाल का स्ट्रोक, जाजिबुल नजर, दिलकश स्ट्रोक. क्या कोऑर्डिनेशन था, कॉम्बिनेशन और शॉट सिलेक्शन, बहुत प्यारा. टीम का स्कोर 6 के साथ 44-44. एक और 6 पर 100 रुपए का इनाम. और ये देखिए फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक देखने मिला. एफर्ट अच्छा और एफर्टलेस यहां पर फील्डिंग देखने मिली. फील्डर कौन है? प्रिया तेज, जिन्होंने पहला ओवर किया था. बैट्समैन का विकेट जा चुका है. देखिए 7 गेंदे और 12 रन. 7 बार अब किसका निकाला जाता है ये देखना है. सोमजाई श्रीवर्धन का क्या मॉर्निंग स्टार मसला का किसी एक का 7 बार निकलने वाला है. अच्छा भी और बुरा भी.
लेकिन एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इरफान के लिए, मॉर्निंग स्टार मसला की टीम के लिए। उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की, लेकिन उनका विकेट गिरा। जो गेंद पर उनका विकेट गिरा वो गेंद धीमी थी फैसल मौलाना, और उस गेंद पर उनका बैट का फ्लो तेजी के साथ घुमा था। एलिवेशन नहीं मिला, फंसाया था बैट्समैन को परेश केतकर ने। और वहां पर माया जाल कौन खड़ा था? प्रिय तेज। कहां छोड़ने वाले थे कैच? चलो टॉस के लिए आ जाओ। रणवेली के कैप्टन और मसगांव। रणवेली, अगर मैं आपको ये आखिरी पुकार कर रहा हूं, आप नहीं आ रहे हो तो आपको पेनल्टी लगेगी। और ये देखिए कैच 2 सेकंड के लिए हवा में थी, 1 सेकंड के लिए फिर पकड़ लिया साई ने। खरोखर या संघाने परत एकदा कमबॅक केले। मसगांव टीम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और रणवेली टीम का भी स्वागत करता हूं। दोनों टीम के कप्तानों को, उनके खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद। अच्छा खेल दिखाओ, बस नाम बड़ा करो अपना टीम का और अपने गांव का। फैसल मौलाना के हाथों मैच का टॉस, मसगांव का कॉल। कौन जीता है टॉस? ओके, मसगांव की टीम, तौफीक ने टॉस जीता है। तौफीक, क्या इरादा है तौफीक? क्या करोगे, बैटिंग फील्डिंग? हाँ, 1 मिनट आपको 60 सेकंड दिए जा रहे हैं। 60 देखिए भावेश कितना खुश आहे. भावेशला आनंद होते कारण की सोमजाई श्रीवर्धन साठी त्यांनी स्वतःचं काम सोडून आलाय. बायकोला सांगितलं मी नंतर जेवेन 4 वाजता, पहिले मला माझ्या संघासाठी जाऊ दे. यस, मुकाबले की तरफ आते हैं और मयूरेश भी अपनी मम्मी को बोला है, आई मी नंतर येतो, मला काही जे काम सांगते मी नंतर करेन, परंतु मला आपल्या संघासाठी पोहोचू दे मैदानात. आणि पोहोचलाय, हाजिरी लावतोय. त्याला माहिती आहे की संघ कधी कमबॅक करू शकतो. आणि दुसऱ्या बाजूला आमचे आविष्कार 2 in 1 काम करते हैं tenniscricket.in पर. और थैंक यू सो मच अफजल भाई मेमन, जिनकी वजह से यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट हमें देखने मिल रहा है. चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं. अब जिस मजबूत काठी के बैट्समैन की मैंने बात की थी उसको अब चलना पड़ेगा. अरबाज के सामने एक चुनौती वाली बैटिंग है उसके लिए, लेकिन इस बार ये रन अरशद खतीब, ये बैट से आया हुआ रन है, लेग बाइस के रूप में ये रन आया है. और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 45 रन. 5 गेंदे 11 रन की जरूरत. युवराज राणे आज छा चुके हैं, माने ना माने युवराज राणे. आणि त्याच्या बाजूला जेवढे त्याचे मित्र आहेत, मग ते डीप मिड विकेटला, डीप स्क्वेअर लेगला प्रथमेश असेल, साई असेल, प्रत्येक त्याचा मित्र हसतोय त्याला बघून की आज तो फेमस झालाय. तो दुसऱ्यांना फेमस करतो, आज तोच फेमस झालाय. ओहो, इस बार नो बॉल. देखिए नो गेंद, यानी आने वाली अगली गेंद फ्री हिट. उघडा डोळे, पहा नीट, कारण की पुढचा चेंडू येतोय फ्री हिट. फलंदाजासाठी सुवर्ण संधी घेऊन येतोय. नो बॉल पर फ्री हिट ही है. ये देखिए फ्री हिट की गेंद पर क्या किया, जो गलती की थी ना उस गलती को सुधारा अरबाज ने. टीम के लिए आखिरी स्पेल लेकर. कितनी गेंदें बची हुई है दानियाल? 4 गेंदें बची हुई है. जीतने के लिए 11 रन की जरूरत है. 9 रन की जरूरत है. कि वहां से हमारे आसिम भाई भी कह रहे हैं कि इमाद भाई 9 रन की जरूरत है. 2 रन आप क्यों बढ़ा रहे हो? और ये देखिए, ओहो, अतुल का एफर्ट देखिए, काय झेल लढलंय. हे झेल तुम्हाला नक्कीच आठवेल जेव्हा पण अतुलची किपिंग असेल. वाह, आज अतुलने सुद्धा दाखवलं. मैं जिस तरीके से अपनी टीम के लिए एफर्ट दिखाऊंगा, नक्कीच सोमजाई श्रीवर्धन या संघाने परत एकदा असं वाटलेलं की संघाची कमबॅक होऊ शकत नाही.
परंतु त्यांनी सिद्ध करून दाखवलं. अतुलने चांगली कामगिरी विकेटच्या मागे करताना दिसले. परेश केतकर नी विश्वास दाखवला अरबाज वरती आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटलं. म्हणूनच संघामध्ये एक चांगली कमबॅक म्हणू शकू आपण. फ्लाइंग स्लिपच्या क्षेत्रामध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे, लेग स्लिपच्या क्षेत्रामध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे, स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये युवराज, त्याचबरोबर देखिए 1 बॉम्ब्स वार्निंग दे चुके हैं यहां पर. ये गेंद डॉट बॉल है. अब मैच फंस गया. 2 गेंदों में 9 रन की जरूरत. 2 चेंडू आणि 9 धावा. आता काय होणार या सामन्याचा? अरबाज की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. और ये मैच जहां पर बनी हुई थी वो मैच मुश्किल हो गई. देखिए ये माना जाए तो विकेट बैटिंग विकेट है, लेकिन बैटिंग विकेट पर आज देखिए अरबाज ने जो कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया और युवराज ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है, साथ ही साथ पूरे खिलाड़ियों ने बहुत ही कमाल का. और इसी के साथ सोमदाई श्रीवर्धन ने इस मुकाबले को जीत लिया, डिफेंस किया. वाह, आज के दिन में पहली ऐसी टीम जिसने इस मुकाबले को डिफेंस किया. इस बैटिंग विकेट पर लो स्कोरिंग मैच में अपनी नजर में कहता हूं 5 ओवर में 11 के औसत से रन बनाने थे. आपने दिमाग में कैलकुलेशन नहीं खेला, दिमाग में कैलकुलेशन नहीं रखा, जिसका नतीजा आपके सामने.